हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम जस्ट लर्न इंडिया वीकली चैलेंज डे 19, जिसमें हम संघीय कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल और उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो गाइज नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के संघीय कार्यपालिका यानी यूनिक एग्जीक्यूटिव के महत्वपूर्ण पदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विषय यूपीपीएससी, पीएससी, एसएससी एंड बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो गाइस यहाँ साथ ही हम अगर आप सामान्य ज्ञान, जीके या करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो गाइस चलते हैं हम इस टॉपिक की ओर। गाइस यहाँ पे संघीय जो कार्यपालिका है, तो इसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 5 है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यपालिका का प्रावधान दिया गया है, जो निम्नलिखित पद शामिल होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का प्रमुख। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र का प्रमुख। उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हेड होता है, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मंत्रिपरिषद गाइस यहाँ पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यरत करता है। फिर आता है उसके बाद पांचवा महान्यायवादी यानी कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। महान्यायवादी क्या बोलते हैं? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। गाइस अब हम इन महत्वपूर्ण पदों को विस्तार से समझेंगे। तो गाइस पहला आता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनमें संवैधानिक स्थिति और शक्तियाँ होती है, जिसमें संविधान अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत एक राष्ट्रपति होता है। जिसमें सेकंड है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। थर्ड राष्ट्राध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ द स्टेट के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। गाइस ये अनुच्छेद 53 और 74 के अनुच्छेद के तहत यह कार्य करता है। इसके कार्यकाल 5 वर्ष अनुच्छेद 56 होता है। यदि हम जानें तो राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स, यह अनुच्छेद 54 और 55 के तहत होता है। और यह निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्शन कॉलेज द्वारा चुना जाता है, यानी कि निर्वाचन जो मंडल रहता है उसके द्वारा चुना जाता है, जिसमें शामिल होते हैं कौन कौन होता है गाइस? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, जिनमें सभी सदस्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य होते हैं, जिसमें गुप्त मतदाता यानी कि सीक्रेट बैलेट के माध्यम से एकल संक्रामणीय मत पद्धति के माध्यम से चुनाव होता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। गाइस हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ की बात करें तो राष्ट्र जो कार्यकारी शक्तियाँ होता है, यह सभी प्रशासनिक जो निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। इसके विधिया शक्ति की बात करें तो ये संसद जो होता है, यानी कि संसद सत्र बुलाना और भंग करना, ये अनुच्छेद 85 के तहत करता है। गाइस ये लोकसभा भंग करने का अधिकार ये राष्ट्रपति आदेश जारी करता है, और ये अनुच्छेद 121 के तहत ये जारी करता है। जिसमें हम न्यायिक शक्तियाँ की बात करें तो ये दया याचिका पर निर्णय यानी कि जो फॉरन पावर है अनुच्छेद 72 के तहत किया जाता है। हम इसके सैन्य शक्तियों की बात करें तो ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। गाइस हम इसके आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो ये 3 प्रकार के आपातकाल होता है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है, और राज्य आपातकाल होता है अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 360 के तहत ये महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत किया जाता है।
जिसमें हम राष्ट्रपति के संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाया जा सकता है और यह महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत पारित होना चाहिए। गाइज अब हम जानते हैं उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। गाइज ये वाइस जो उपराष्ट्रपति होता है ये संविधान का अनुच्छेद 63 यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है, जिसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है और यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। गाइज यह यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ये उपराष्ट्रपति यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट्स बनता है। गाइज इसकी कार्यकाल की बात करें तो ये 5 वर्ष होता है अनुच्छेद 67 के तहत। इस उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं और संयुक्त मत प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत चुनाव होता है। गाइज अब बात करते हैं प्रेसिडेंट यदि प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित होता है, जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और लेकिन सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कौन करता है गाइस? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन ये सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। गाइस हम प्रधानमंत्री सरकार की बात करें तो ये प्रधानमंत्री सरकार वास्तविक में कार्यकाल जो कार्यकारी प्रमुख होता है यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गाइस हम बात करें तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद कार्य करते हैं, जिसमें मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है और अनुच्छेद 75 के तहत ये प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बात करें तो ये कार्यकारी शक्तियाँ जिसमें राष्ट्रपति को सभी प्रशासनिक मामलों की जानकारी देना किसका काम होता है? प्रधानमंत्री की। और सभी मंत्रियों का कार्य की सौंपने की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है विधायक शक्तियाँ, जिसमें संसद में सरकारी नीतियों को प्रस्तुत करना होता है। गाइस हम बात करें इसकी वित्तीय शक्तियाँ, जिसमें ये केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है, जिसमें और बात करें इसकी बात तो ये विदेशी नीति संबंधित शक्तियाँ होता है, जिसमें अन्य देशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना। भारत के कुछ प्रमुख प्रधानमंत्री जैसे कि पहले प्रधानमंत्री हो गए जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से 1954 तक रहा। सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ये 17 साल तक रहा। सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो 13 दिन जो 1966 में रहा, 13 दिन ओनली। अब गाइज हम बात करते हैं इससे रिलेटेड आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार से है। तो गाइज यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? गाइज भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये गाइज निर्वाचन मंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल। सेकंड क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे राष्ट्रपति के महाभियोग जो प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित होता है? तो गाइज अनुच्छेद जो 61 है उसके महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा ये वर्णित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। गाइज निष्कर्ष यह है कि संघीय जो कार्यपालिका यानी कि यूनिक एग्जीक्यूटिव जो भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये, और सेकंड यह है कि गाइज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये तीनों संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरी बात यह है कि ये प्रतियोगिता परीक्षा में इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं न्यू टॉपिक्स के साथ। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।